दोस्तों, स्वागत है आपका उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारत की भौगोलिक संरचना को 5 भागों में बांटा था। पहला भाग था हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भाग था हमारा उत्तर का मैदानी क्षेत्र, तीसरा भाग था हमारा प्रायद्वीप का पठार या प्रायद्वीप भारत, चौथा भाग था हमारा तटीय मैदान और पांचवा भाग था हमारा क्या, द्वीप। तो दोस्तों, इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा तटीय मैदान और द्वीप बचा है उसको आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? भारत की भौगोलिक संरचना। भारत की भौगोलिक संरचना, इसको हमने कितने 5 पार्टों में विभाजित किया था। पहला था हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये हमारा हो चुका। दूसरा था हमारा उत्तर का मैदानी भाग, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा था हमारा प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप का पठार, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वे हमारे तटीय मैदान और हमारे द्वीप। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा इन दोनों के ऊपर होगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। तटीय मैदान। दोस्तों, इसमें हम क्या क्या देखेंगे तटीय मैदान में? दोस्तों, हमारे पास दो तटीय मैदान है। पहला है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और हमारा दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों, हमारे पास 2 मैदान हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे? सर्वप्रथम हम देखेंगे इनकी क्या स्थिति देखेंगे। उसके पश्चात हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इनका विस्तार देखेंगे। दोस्तों, विस्तार के बाद हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे इनका निर्माण। इसके पश्चात दोस्तों हम क्या देखेंगे? निर्माण के पश्चात देखेंगे हम यहाँ जो वर्षा है वो किससे होती है। और वर्षा के बाद हम क्या देखेंगे? नदियाँ देखेंगे यहाँ की कुछ, और नदियाँ के बाद हम क्या देखेंगे? यहाँ इनके उपभाग देखेंगे। तो दोस्तों, हमें तटीय मैदानों के बारे में स्थिति देखनी है, उनका विस्तार देखना है, निर्माण देखना है, वर्षा देखनी है, नदियाँ देखनी है और उपभाग देखने हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों हमारे तटीय मैदान की स्थिति की ओर। तो दोस्तों, जो हमारा ये प्रायद्वीप भारत है, अब दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं रेड वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यह क्या है? यह हमारा है प्रायद्वीप पठार। दोस्तों, इस तरफ क्या है? अरब सागर। और इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, जो हमने प्रायद्वीप का पठार पढ़ा था उसका जो पश्चिमी हिस्सा था ये क्या था हमारा? ये था हमारा पश्चिमी घाट। और जो हमने इसका पूर्वी पार्ट देखा था प्रायद्वीप भारत का या प्रायद्वीप के पठार का, ये क्या था हमारा? पूर्वी घाट। ये क्या था हमारा? पूर्वी घाट। और जो ये है ये क्या था हमारा? पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, अब हम मैदान की स्थिति देखें तो हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है, कौन सा मैदान? पश्चिमी तटीय मैदान। तो दोस्तों, इसकी हम स्थिति देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थिति देखना, जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो ये एरिया है आप देख रहे हो, जो ये हमारा पश्चिमी घाट है,
और जो अरब सागर है, जो अरब सागर है, ये सारा अरब सागर है, इनके दोनों के मध्य का जो आपको भाग दिख रहा है, ये जिसे मैं फिल कर रहा हूँ, ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हो जिसे मैं भर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहलाता है ये? हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। तो दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान की स्थिति आपको समझ आ गई। जो हमारा अरब सागर है और जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसके मध्य में हमें जो मैदान दिखाई देंगे या जो समतल भाग दिखाई देंगे वह क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी पूर्वी तटीय मैदान की। किसकी? पूर्वी तटीय मैदान की। तो दोस्तों इसकी स्थिति हम देखें तो जो हमारा प्रायद्वीप पठार में हमने पूर्वी घाट पढ़ा था, पूर्वी घाट और जो बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों के बीच हमें जो समतल क्षेत्र मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। तो दोस्तों जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, मैं भर रहा हूँ इसको, रेड और येलो वाली जो लाइन है हमारी इसके बीच, ये जो एरिया है ये क्या है? हमारा पूर्वी तटीय मैदान। तो दोस्तों आप पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की स्थिति समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इनके विस्तार की ओर। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है, इसका विस्तार हम देखें तो उसका विस्तार हम देखें तो दोस्तों जो हमारा उत्तर में जो गुजरात है, उत्तर में गुजरात का भी क्या? काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है, काठियावाड़, वहां से लेके जो हमारा केरल में स्थित, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी स्थित है वहां तक, गुजरात के काठियावाड़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो हमारा पश्चिमी घाट था, इसके समांतर जो विस्तार है वो क्या है? ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। और जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसका विस्तार देखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो हमारी गंगा नदी आती है उसकी एक शाखा है हुगली नदी। क्या है? हुगली नदी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर हमारा तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है यहाँ तक, कहाँ से? हुगली नदी से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा जो पूर्वी घाट था, इसके समांतर जो विस्तार है किसका है? पूर्वी तटीय मैदान का। तो दोस्तों आप विस्तार समझ गए होंगे इसका। इसके पश्चात हम क्या देखेंगे? इसमें हमने स्थिति देख ली, विस्तार देख लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे इनका निर्माण। तो इनका निर्माण कैसे हुआ था? दोस्तों यदि हम पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, किसकी? निर्माण की, तो इनका निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों निर्माण इनका दो प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। एक तो है हमारा अपर्दन और निक्षेपण, और दूसरा है हमारा क्या? उत्थान और निमज्जन की प्रक्रिया द्वारा। अब दोस्तों हम समझेंगे अपर्दन और निक्षेपण किसके द्वारा? किसके द्वारा? नदियों के द्वारा या फिर किसके द्वारा? सागरीय तरंगों के द्वारा। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का क्या देख रहे हैं? निर्माण कैसे हुआ? नदियों या सागरीय तरंगों के अपर्दन या निक्षेपण से, या उत्थान या फिर निमज्जन की प्रक्रिया द्वारा। अब हम देखेंगे कि नदियों के अपर्दन निक्षेपण से कैसे हुआ। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? प्रायद्वीप का पठार पढ़ा था। उसकी स्थिति क्या थी? कुछ इस प्रकार थी। जो उठा हुआ भाग था वह हमारा क्या था?
प्रायद्वीप पठार। इसके पश्चात दोस्तों नदियां, कुछ हमने देखा था कि पूर्व की ओर नदियां प्रवाहित हो रही थी पूर्वी घाट से। जो ये हमारा ये स्थान है, ये कौन सा है? पूर्वी घाट। और ये है कौन सा स्थान है? ये है पश्चिमी घाट। दोस्तों जो पूर्वी घाट से कुछ नदियां किस ओर? पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी, वे क्या अपने साथ क्या लेकर आई थी? जलोढ़ निक्षेप लेकर आ रही थी। क्या लेकर आई थी अपने साथ ये नदियां? जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं कंकड़, पत्थर या बालू, रेत के कण। ये अपने साथ नदियां लेकर आई और इन्होंने क्या किया? इस क्षेत्र में आके इनका क्या कर दिया? जमाव कर दिया या निक्षेपण कर दिया। तो दोस्तों इस क्षेत्र में आके क्या कर दिया? निक्षेपण कर दिया। इस प्रक्रिया से क्या हुआ? तटीय मैदान का निर्माण हुआ। दोस्तों पुनः यही प्रक्रिया किस ओर हुई? पश्चिमी घाट से कुछ नदियां निकली, अपने साथ क्या लेके आई? जलोढ़ निक्षेप लेकर आई। क्या लेकर आई? जलोढ़ निक्षेप। और उन्होंने भी क्या किया? उनका वहां पर निक्षेपण कर दिया, जिससे किसका निर्माण हुआ? पश्चिमी तटीय मैदान का। तो दोस्तों ये तो हो गया नदियों के द्वारा क्या? अपर्दन एवं निक्षेपण। अब हम सागरीय तरंगों के द्वारा देखें। तो दोस्तों ये था हमारा क्या? प्रायद्वीप पठार, जो उठा हुआ भाग था। ये हमारा था पश्चिमी तट, ये था हमारा पूर्वी तट, ये हमारा था क्या? पूर्वी घाट, और ये था हमारा पश्चिमी घाट। ये था हमारा पश्चिमी घाट और ये था हमारा पूर्वी घाट। अब दोस्तों सागरों की स्थिति क्या थी? कुछ इस तरह थी। अब दोस्तों ये क्या हुआ? जो सागर है, इसकी जो तरंगे हैं, सागरीय तरंगे, वो किस ओर आई? तट की ओर आई। यहां से भी और यहां से भी आई। और ये अपने साथ क्या लेकर आई? ये अपने साथ लेके आई बालू, पत्थर, कंकड़, छोटे छोटे। यह भी क्या लेकर आई? जलोढ़ निक्षेप लेकर आई अपने साथ। और इन्होंने क्या किया? तरंगों ने इन जो बालू लेकर आई थी, इसका क्या कर दिया? निक्षेपण कर दिया तट के ऊपर। इन तरंगों ने तट के ऊपर क्या कर दिया? निक्षेपण कर दिया। और जल क्या हो गया? वापस चला गया। और इस निक्षेपण के द्वारा क्या बना? तटीय मैदान बना। और इस यही प्रक्रिया कहाँ हुई दोस्तों? पश्चिमी तटीय मैदान पर हुई। दोस्तों समझ गए होंगे आप कि निर्माण कैसे हुआ नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से, और सागरीय तरंगों का अपर्दन एवं निक्षेपण, सागरीय तरंगों का अपर्दन निक्षेपण, ये समझा दिया मैंने। इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि जो उत्थान और निमज्जन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा कैसे निर्माण हुआ। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत था, ये वाला पार्ट, यह किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था तो क्या हुआ था? भ्रंश के रूप में हमारा क्या बना था? अरब सागर बना था। और कगार के रूप में हमें क्या मिला था? पश्चिमी घाट मिला था। और क्या मिला था? पूर्वी घाट मिला था। उसके पश्चात जो हमारा प्रायद्वीप भारत था या प्रायद्वीप का पठार था, उसमें गति हुई किस ओर? उत्तर की ओर। और ये किससे जाके टकराया? यूरेशिया प्लेट से जाके टकराया। तो दोस्तों जब यह यूरेशिया प्लेट से जाकर जब क्या टकराया? प्रायद्वीप भारत, जैसे ही कोई यूरेशिया से जाकर ये टकराया तो इसकी स्थिति में क्या हुआ? ये यूरेशिया प्लेट है और ये हमारा भारत है, प्रायद्वीप का पठार है। ये जैसे ही टकराया तो क्या हुआ? ये पीछे से थोड़ा सा क्या हो गया? उठ गया। और जो अगला भाग था इसका, वो क्या हो गया? उसमें थोड़ा सा धसाव हो गया। कुछ इस प्रकार स्थिति बनी। दोस्तों ये थी हमारी क्या? यूरेशिया प्लेट। ये यहां से क्या आया? ये यूरेशिया प्लेट थी।
और ये हमारा क्या आया, प्रायद्वीप भारत आया या प्रायद्वीप का पठार आया, और ये ऐसे ही इससे टकराया तो इसमें क्या हो गया, ये पिछला भाग तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया और जो अगला भाग है वो क्या हो गया, थोड़ा सा धस गया। तो जिस ओर उठा उसका नाम क्या हुआ, उत्थान हुआ वहाँ। जिस ओर धसा वह प्रक्रिया कौन सी हुई, निमज्जन की प्रक्रिया हुई। दोस्तों हम जो पढ़ेंगे ना उत्थान और निमज्जन की प्रक्रिया, जो हम पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे तो उसमें जो ये भाग दिखेगा हमें, यहाँ पर जो मैदान दिखेंगे मालाबार का जो तटीय मैदान है और जो कोंकण कोरोमंडल तटीय मैदान है, इनका जो निर्माण होगा कैसे होगा, वो उत्थान की प्रक्रिया द्वारा होगा। किसके द्वारा, उत्थान की प्रक्रिया द्वारा। उत्थान प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी कैसे हुई, ऐसे हुई जब प्रायद्वीप का पठार है वो किससे टकराया, यूरेशिया प्लेट से, तो उसका जो पिछला हिस्सा था वो क्या हो गया, उठ गया, और जो उसका अगला हिस्सा था उसमें क्या हो गया, धसाव हो गया, यानी कि निमज्जन हो गया। अब जो इस ओर बनेगा, इस ओर तो क्या बने, हमारे जो केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो इस ओर है, उस ओर में कौन से तटीय मैदान मिले हमें, मालाबार और कोरोमंडल। और जो अगला भाग है जिसमें धसाव हुआ उस ओर हमें कौन कौन से मैदान मिलेंगे, कोंकण तट, कन्नड़ तट, इसके अलावा हमें उत्कल तट मिलेगा पूर्वी क्षेत्र में, और जो पूर्वी क्षेत्र में हमें उत्तरी सरकार तट मिलेगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं, निर्माण की प्रक्रिया हो गई, इसके पश्चात हमें क्या देखना है, वर्षा देखनी है। तो दोस्तों वर्षा हम देखें तो जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है उसमें वर्षा कैसे होगी। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, इस तरफ था हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और इस तरफ था हमारा क्या, पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों इधर क्या था, अरब सागर था, और इस ओर क्या था, बंगाल की खाड़ी थी। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है इस ओर जो वर्षा होगी वो किस मानसून से होगी, वो होगी हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक दोस्त, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस तट पर वर्षा होगी, पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा होगी। और जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है इस ओर वर्षा किससे होगी, जो हमारा लौटता हुआ मानसून है उससे होगी, यानी कि किससे, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो दोस्तों ये वर्षा हो गई, इसके पश्चात हमें क्या देखना है, इसके पश्चात हमें देखना है नदियां। नदियां कहाँ की, पश्चिमी तटीय मैदान की और पूर्वी तटीय मैदान की। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है ये वाला, यहाँ जो है हमारा पश्चिमी जो घाट था वहां से कुछ नदियां निकलती हैं और वह समुद्र के तट के समीप आकर किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है इस ओर की जो नदियां हैं यह किसका निर्माण करती हैं, यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों ये एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, तो ये देखते हैं। दोस्तों हमने देखा था क्या, प्रायद्वीप का पठार, उसकी स्थिति क्या थी, कुछ इस प्रकार थी। ये था हमारा क्या, पश्चिमी घाट, ये था हमारा पूर्वी घाट। दोस्तों इन दोनों में से ऊंचा कौन था, हमारा पश्चिमी घाट ऊंचा था, पूर्वी घाट क्या था, थोड़ा सा नीचा था। अब जो पश्चिमी घाट था दोस्तों ये क्या था, ये कगार था। कगार यानी कि इसका जो ढाल था, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, वो क्या था, तीव्र था, बहुत तीव्र। क्यों था दोस्तों, जो हमारा प्रायद्वीप का पठार है वो किससे अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। और माना जाता है जो हमारा प्रायद्वीप का पठार है किसका भाग था, अफ्रीका का भाग था। जैसे ही अफ्रीका से अलग हुआ तो भ्रंश के रूप में क्या बना था, अरब सागर बना। और जो प्रायद्वीप पठार था, पश्चिमी घाट था, वो कगार के रूप में विकसित हो गया। अब दोस्तों ये कगार है पश्चिमी घाट, यहाँ से जब कोई नदियां निकलेंगी तो उसका क्या होगा, वेग तीव्र होगा, उसके जल का बहाव भी तीव्र होगा। तो दोस्तों यह जो जब समुद्र वाले एरिया में जाती हैं तो क्या करती हैं, इनका जो मुहाना होता है वहां कोई भी निक्षेप नहीं करती, और कुछ निक्षेप होता भी है तो उसे बहा ले जाती हैं। और किस प्रकार की आकृति बनाती हैं, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाती हैं, इनमें से ऐसे जल आ रहा होता है ऊपर से,
इसी को क्या कहते हैं हम, एस्चुरी कहते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे पूर्वी तटीय मैदान की नदियों की, तो यह किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ क्या था, ढलान थोड़ा सा कम था, तो नदियों का क्या होगा, वेग भी कम होगा। जब यह कहाँ आई, समुद्र तट के समीप आई, तो इनका वेग क्या हो गया, और कम हो गया। और वेग कम कम हो गया तो क्या हुआ, ये अपने साथ जो जलोढ़ निक्षेप लाई थी वो यहीं पर क्या कर दिया इन्होंने, उसका जमाव करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, यह एक शाखा थी, एक शाखा के पश्चात क्या हुआ, जमाव किया जब इन्होंने अपने रास्ते में, तो क्या हुआ, ये अनेक शाखाओं में वितरित हो गई ऐसे कुछ इस प्रकार। और जिस प्रकार की आकृति बनी उसको हमने क्या कहा, डेल्टा कहा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। और जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने सबसे पहले स्थिति देख ली, विस्तार देख लिया, निर्माण देख ली, वर्षा देख लिए, नदियां देख ली। अब हमारे बचे हैं दोस्तों उपभाग। दोस्तों अब हम उपभाग देखेंगे। अब हम चलते हैं उपभाग की ओर। तो दोस्तों आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के उपभाग। तो दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह किस ओर है, अरब सागर की ओर है। और जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है यह किस ओर है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो दोस्तों हम पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। तो दोस्तों जो आपको ऊपर वाली नदी दिख रही है, जो एक रेखा दिख रही है, यह है हमारी नर्मदा नदी। और इसके जो नीचे वाली दिख रही है वो है हमारी ताप्ती नदी। तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है गुजरात के काठियावाड़ से, यहाँ से हमारा पश्चिमी तटीय मैदान होता है। और जो आपको ये जो हरा वाला बिंदु दिख रहा है ये है गोवा, गोवा तक। दोस्तों कहाँ से, गुजरात के काठियावाड़ से जो गोवा तक का क्षेत्र है, गुजरात के काठियावाड़ से जो हमारा गोवा तक का क्षेत्र है, इस तटीय मैदान का नाम क्या है, इस तटीय मैदान का नाम है हमारा कोंकण तटीय मैदान या कोंकण तट। इसके पश्चात दोस्तों जो गोवा है, गोवा के पश्चात क्या, मंगलोर। मंगलोर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। जो गोवा से जो मंगलोर तक के बीच का जो तट दिखाई दे रहा है यह हमारा कन्नड़ तट। इसके पश्चात जो कर्नाटक में मंगलोर है, यहाँ से लेके तमिलनाडु के कहाँ तक, कन्याकुमारी तक का जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह हमारा कौन सा तट है, यह है हमारा मालाबार तट या मालाबार तटीय मैदान। अब हम बारी बारी से बात करेंगे। सर्वप्रथम हम कोंकण तट की बात करते हैं। तो जो हमारा दोस्तों कोंकण तट है ये वाला, इसका विस्तार कितने राज्यों में है, इसका विस्तार हमें मिलेगा 2 राज्यों में। किस किस में, महाराष्ट्र प्लस गोवा राज्य में। ठीक दोस्त, इसके पश्चात हमें महाराष्ट्र, इसमें कोंकण तट पे क्या मिलेगा, महाराष्ट्र में एक हमें शहर मिलेगा जिसका नाम है हमारा मुंबई शहर। कौन सा शहर मिलेगा हमें, मुंबई। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ एक बंदरगाह भी मिलेगा। किस जगह, इस जगह। इस बंदरगाह का नाम क्या है, इस बंदरगाह का नाम है हमारा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों हमें जो गोवा वाला एरिया है यहाँ हमें 2 नदियाँ मिलेंगी। 2 नदियाँ मिलेंगी। कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, पहली हमें नदी मिलेगी जुआरी नदी, और दूसरी हमें नदी मिलेगी क्या, मांडवी नदी। दोस्तों जो गोवा क्षेत्र में हमें 2 नदियाँ मिली, इसमें से जो हमारी पहली नदी है जुआरी नदी, इसके तट पर हमें एक शहर मिलेगा क्या, पणजी। अर्थात क्या, गोवा की जो राजधानी है पणजी वह किस नदी के तट पर स्थित है, जुआरी नदी के तट पर मिलेगी। यह 2 नदियां जो हमें मिली ये किस तट पर मिलेंगी, कोंकण तट पर मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों हमें इस तट पर कुछ बीच भी मिलेंगे, उनको भी हम देखें। बीच या पुलिंग मिलेंगे जो क्या है, पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों कौन कौन से मिलेंगे, पहला बीच मिलेगा हमें बारबोसा बीच,
दूसरा बीच मिलेगा हमें अलीबाग बीच, और तीसरा बीच मिलेगा हमें क्या, जुहू बीच। दोस्तों इसमें से जो हमें बारबोसा बीच मिलेगा पहला वाला, यह मिलेगा हमें कहाँ, गोवा राज्य में, और जो बाकी के दो शेष हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत मिलेंगे। किस तट पर मिलेंगे यह मिलेंगे हमें कोंकण तट पर। तो दोस्तों कोंकण तट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे कन्नड़ तट की। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, कन्नड़ तट की। जो हमारा कन्नड़ तट है यह किस राज्य में मिलेगा हमें। दोस्तों कन्नड़ तट आप देख रहे होंगे, गोवा से लेकर कहां तक, कर्नाटक में एक जगह मिलेगी मंगलोर, वहां तक मिलेगा। किस राज्य में मिलेगा यह मिलेगा हमें कर्नाटक राज्य में। कहां से कहां तक, गोवा से मंगलोर तक। दोस्तों इसमें हमें एक नदी मिलेगी जिसका नाम है हमारा क्या, शरावती नदी। दोस्तों शरावती नदी पर ही हमें एक जलप्रपात मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। उसका नाम क्या है जलप्रपात का, दोस्तों उस जलप्रपात का नाम है हमारा जोग गरसोप्पा। क्या नाम है दोस्तों, जोग गरसोप्पा। ठीक दोस्त, तो ये हमारा कन्नड़ तट भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट तट की ओर, जिसका नाम है हमारा क्या, मालाबार तट। दोस्तों हम मालाबार तट की बात करें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कर्नाटक में जो हमें मंगलोर दिखाई दे रहा है वहां से लेकर कहां तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। दोस्तों इसका विस्तार किस राज्य में है, केरल राज्य में है। कहां से कहां तक, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। इसके पश्चात दोस्तों हमें मालाबार जो तट है इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेंगे पश्च जल। दोस्तों ये पश्च जल क्या होते हैं, दोस्तों ये पश्च जल है, ये क्या होते हैं, ये होती हैं खारे पानी की झील। क्या, खारे पानी की झीलें जो कहां पाई जाती हैं, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहां, तटीय क्षेत्रों में। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं, ये हमारा तट है, यहां से कुछ स्थान हमें अंदर की ओर ऐसा मिलेगा, और इसके पश्चात क्या होता है, जो सागरीय जल है ये इनके अंदर तक प्रवेश कर जाता है। दोस्तों जो पश्च जल है इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है कयाल। कयाल। दोस्तों जो मालाबार तट है इसमें हमें मुख्य रूप से दो कयाल मिलेंगे। पहला कयाल है हमारा अष्टमुदी कयाल, या अष्टमुदी झील भी कह सकते हैं इसे हम। दूसरा मिलेगा हमारा क्या, बेम्बनाड झील। ठीक दोस्तों, ये क्या है, ये कयाल है, पश्च जल है। कहाँ मिलेंगे हमें, मालाबार तट पर। मालाबार तट किस राज्य में है, केरल राज्य में। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें, केरल राज्य में मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा बेम्बनाड झील है इसमें हमें एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है हमारा वेलिंगटन द्वीप। दोस्तों यह द्वीप कैसा है, भारत का कृत्रिम द्वीप है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बेम्बनाड झील है इसमें एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम क्या है, पेरियार। दोस्तों बेम्बनाड झील के हमारे पास कितने फैक्ट हो गए, दो फैक्ट। पहला, इसमें पेरियार जो नदी है केरल राज्य में वो आकर गिरती है, और इसी पर वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है। दोस्तों जो बेम्बनाड झील है यह क्या है, यह कयाल का उदाहरण है। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और मिलेगा हमें, जो बेम्बनाड झील है इसके तट पर हमारा एक शिपयार्ड स्थित है जिसका नाम है हमारा कोचीन शिपयार्ड। दोस्तों जो शिपयार्ड है यहाँ क्या होता है, यहाँ जलयानों की मरम्मत होती है और निर्माण भी होता है। इसके पश्चात दोस्तों ये है हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं किसकी ओर, हमारे पूर्वी तटीय
मैदान की ओर। दोस्तों जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है यह भी कई उपभागों में विभाजित है। पहला दोस्तों जो हुगली नदी आप देख रहे हैं यहाँ, ये गंगा की जो शाखा है एक हुगली नदी, यहाँ से लेकर जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है गोदावरी नदी तक, इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं हम? इसको कहते हैं हम उत्कल तट। उत्कल तट। दोस्तों उड़ीसा राज्य है जो है उसका जो तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं हम? उत्कल तट। उसके पश्चात दोस्तों जो हमारी गोदावरी नदी है और हमारी कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और राज्य कौन सा है हमारा? ये आंध्र प्रदेश वाला। तो आंध्र प्रदेश जो है इसमें इस तट को क्या कहते हैं? इसमें इस तट को कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात जो कृष्णा नदी है यहां से लेकर जो हमारा कन्याकुमारी है तमिलनाडु का, यहां तक का जो तटीय मैदान है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक दोस्तों, अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान था, इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, उसको हमने क्या कहा? उत्कल तट कहा। इसके अंतर्गत हमें कुछ नदियां मिलेंगी, जैसे एक स्वर्ण रेखा नदी मिलेगी, एक महानदी मिलेगी। जो महानदी है यह एक बेसिन का निर्माण करती है, महानदी बेसिन, जो किस लिए महत्वपूर्ण है? जो महानदी बेसिन है यह किस लिए महत्वपूर्ण है? धान की खेती के लिए। इसमें सर्वाधिक धान उगाई जाती है। इसके पश्चात दोस्तों हम चलते हैं हमारे आंध्र प्रदेश वाले राज्य की ओर। आंध्र प्रदेश का जो तटीय मैदान है उसको किस नाम से जाना जाएगा? उत्तरी सरकार तट के नाम से। इसके पश्चात दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो किस नदियों के बीच है? गोदावरी और कृष्णा के बीच। इसके पश्चात जो सबसे पूर्वी तटीय मैदान है उसका जो दक्षिणतम वाला जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। तो दोस्तों कोरोमंडल तट पर हमें क्या क्या मिलेगा? दोस्तों कोरोमंडल तट पर हमें तो एक सबसे पहले एक शहर मिलेगा जिसका नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई जैसा शहर मिलेगा। इसके पश्चात दोस्तों हमें यहाँ एक झील मिलेगी, कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर है वहाँ। आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का जो बॉर्डर है यहाँ हमें एक झील मिलेगी जिसका नाम है हमारा पुलिकट झील। पुलिकट झील। ठीक दोस्तों, इसके अलावा हमें यहाँ और क्या मिलेगा? यहाँ हमें बंदरगाह भी मिलेंगे। कौन से बंदरगाह मिलेंगे? दो प्रमुख बंदरगाह मिलेंगे, जिसमें हमारा पहला बंदरगाह है हमारा क्या? एन्नोर। और दूसरा बंदरगाह है हमारा क्या? तूतीकोरिन। दोस्तों ये दोनों जो बंदरगाह हैं वो कैसे बंदरगाह हैं? कृत्रिम बंदरगाह हैं। कैसे? कृत्रिम बंदरगाह हैं। ठीक दोस्तों, इसके अलावा हमें कोरोमंडल तट में और क्या मिलेगा? कोरोमंडल तट में हमें मिलेगा क्या? बीच मिलेगा एक। क्या मिलेगा? बीच। कौन सा बीच मिलेगा? मैरीना बीच मिलेगा। दोस्तों जो मैरीना बीच है यह भारत का सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला बीच है। कैसा बीच है? भारत का सर्वाधिक तटीय लंबाई या तटीय सीमा वाला बीच है। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला बीच है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा इसमें हमें कुछ लेगून मिलेंगी। जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है इसमें हमें क्या मिलेंगी? कुछ लेगून झीलें मिलेंगी। लेगून झीलें। दोस्तों लेगून झीलें क्या होती हैं? दोस्तों लेगून झीलें होती हैं खारे पानी की झीलें, जिनमें कैसा पानी होता है? खारा पानी। खारा पानी। लेगून झीलें कौन सी झीलें हैं? जिनमें क्या हो? खारा पानी हो। किस क्षेत्र में मिलेंगी? ये हमें तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी। हमें दो प्रमुख लेगून झीलें मिलेंगी पूर्वी तटीय मैदान में। एक मिलेगी हमें उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है दोस्तों? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जो मिलेगी उसका नाम है हमारा चिल्का झील।
चिल्का झील। और जो दूसरी झील मिलेगी लेगून झील, वो मिलेगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है हमारा पुलिकट झील। दोस्तों ये कैसी झील थी? यह लेगून झीलें हैं। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, ये कंप्लीट हो गया है। इसको एक रफली और देख लेते हैं हम। जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका जो सबसे उत्तरी वाला जो भाग है वह कौन सा तट था? वह कोंकण तट था। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका सबसे दक्षिण वाला तट कौन सा था? मालाबार तट था। और जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, इसका सबसे उत्तरी भाग क्या था? उत्कल तट। और इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है वो कौन सा था? कोरोमंडल तट। अब दोस्तों तटीय मैदान जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर? हमारे द्वीपों की ओर। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा भाग बचा है भारत की भौगोलिक संरचना का, वो है हमारे द्वीप। द्वीपों में हम पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप और कहाँ के द्वीप? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कहाँ के? अरब सागर के द्वीप और एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप। दोस्तों अरब सागर में हमें कितने द्वीप मिलेंगे? अरब सागर में हमें द्वीप मिलेंगे 43। कुल कितने द्वीप मिलेंगे? 43। और जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, इसमें हमें कुल कितने द्वीप मिलेंगे? 204, 204। दोस्तों हमें सभी द्वीपों का अध्ययन नहीं करना। यहाँ हम एक विशेष द्वीप का अध्ययन करेंगे, मुख्यतः किसका? लक्षद्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब दोस्तों आप कहोगे कि इसके आगे समूह क्यों लगा है? तो दोस्तों जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह एक द्वीप नहीं है। जो हमारा लक्षद्वीप है, यह एक द्वीप ना होकर क्या है? कई द्वीपों का क्या है? समूह है। इसी प्रकार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह भी एक द्वीप ना होकर क्या है? कई द्वीपों का समूह है। अब हम चलते हैं हमारे किसकी ओर? सर्वप्रथम हम चलते हैं लक्षद्वीप समूह की ओर। लक्षद्वीप समूह। दोस्तों लक्षद्वीप जो है कई द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती है। इसके अलावा हमें अरब सागर में एक द्वीप मिलेगा मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। और एक द्वीप मिलेगा हमें क्या? मालदीव। मालदीव। अब दोस्तों जो लक्षद्वीप है हमारा, ये क्या है? यह प्रवाल है, प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। या फिर कैसा है? एटॉल है। दोस्तों ये प्रवाल क्या होता है? दोस्तों प्रवाल चट्टानें होती हैं जो कहाँ स्थित होती हैं? यह समुद्र में स्थित होती हैं। प्रवाल क्या है? चट्टानें हैं, समुद्र में स्थित है। किसके द्वारा निर्माण किया जाता है इनका? एक जीव पाया जाता है समुद्र में, मूंगा जीव, जो क्या करता है? अपने रहने के लिए एक खोल का निर्माण करता है, या जो इनका जो निवास स्थान होता है, निवास स्थान का निर्माण करता है, खोल के रूप में करता है। खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और इनका जो निवास स्थान है दोस्तों, यही क्या है? प्रवाल द्वीप बन जाते हैं बाद में। और प्रवाल द्वीप का उदाहरण क्या है? लक्षद्वीप है। इसके पश्चात दोस्तों जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, यह एक चैनल के द्वारा अलग होगा। और जो मिनिकॉय है और मालदीव है, यह भी एक चैनल के द्वारा अलग होगा। तो दोस्तों ये चैनल कौन से हैं? जो मालदीव और मिनिकॉय है, ये किसके द्वारा अलग होंगे? 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होंगे। और जो हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, ये किसके द्वारा अलग होंगे? 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होंगे। तो दोस्तों लक्षद्वीप में इतना ही था। लक्षद्वीप जो है वो किसका उदाहरण है? प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल क्या होते हैं? समुद्री भाग में पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं। निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मूंगा जीव के द्वारा। जो क्या करते हैं? जो मूंगा जीव है वो क्या होते हैं? समूह के रूप में निवास करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बनाते हैं? खोल बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, निवास स्थान, उसमें निवास करते हैं। और वही क्या बनते हैं? बाद में प्रवाल द्वीप बन जाते हैं।
इसके पश्चात हमने देखा कि जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, और जो मिनिकॉय है और मालदीव है यह किसके द्वारा अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दोस्तों इसमें कुल कितने द्वीप समूह हैं, इसमें कुल हमें 6 द्वीप मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। दोस्तों इसमें जो आप प्रारंभ के 4 देख रहे हो ये क्या है, ये है हमारे 4 प्रारंभ के जो है वह कहलाते हैं अंडमान, और जो लास्ट के 2 हैं वे क्या कहलाते हैं, निकोबार। ये दोनों अलग किससे होते हैं दोस्तों, यह एक चैनल के द्वारा अलग होते हैं। चैनल का कितना, चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। अब हम इसका नाम देखते हैं दोस्तों, जो सबसे उत्तर में है उसको हम कहते हैं क्या, उत्तरी अंडमान। इसके पश्चात जो है उसका नाम है हमारा क्या, मध्य अंडमान। इसके पश्चात जो मिलेगा हमें उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और जो ये है लास्ट अंडमान जो है वो है हमारा लघु अंडमान। इसके बाद हम यदि बात करें निकोबार की, तो निकोबार हमें 2 मिलेंगे। पहला है हमारा कौन सा, कार निकोबार, और जो दूसरा है वो कौन सा है हमारा, ग्रेट निकोबार। अब दोस्तों हम बात करें इन द्वीपों की, तो दोस्तों जो हमारा उत्तरी अंडमान है, सबसे उत्तर वाला क्षेत्र है, उस पर हमको क्या मिलेगा, सबसे उत्तर वाला जो द्वीप है उस पर हमें एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है हमारा सैडल पीक चोटी, जो क्या है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ एक ज्वालामुखी भी मिलेगा। कौन सा ज्वालामुखी मिलेगा, उसका नाम है हमारा नारकोडम। दोस्तों यह कैसा ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक दोस्तों, उत्तरी अंडमान में हमको एक क्या मिली, चोटी मिली सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हमें एक ज्वालामुखी मिला नारकोडम, जो क्या है सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके पश्चात दोस्तों जो मध्य अंडमान है, इस पर हमें एक ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है क्या, वेरन ज्वालामुखी। ये कैसा क्या है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके पश्चात बात करें दोस्तों हम दक्षिणी अंडमान की, तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वह किस द्वीप पर मिलेगी, हमें दक्षिणी अंडमान पर मिलेगी। राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर मिलेगी, हमें दक्षिणी अंडमान पर मिलेगी। राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा यहीं पर हमें एक चीज और मिलेगी, उसका नाम है क्या, सेल्यूलर जेल। यह भी हमें कहाँ मिलेगी, दक्षिणी अंडमान पर मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करें यदि अपने लघु अंडमान की, तो यह क्या है, ये सारे जो द्वीप समूह है इसमें सब क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और बात करें यदि हम मध्य अंडमान की, तो यह क्या है, सारे समूह में सबसे बड़ा है। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात हम बात करें ग्रेट निकोबार की, तो इस पर हमें क्या मिलेगा, इस पर हमें 2 चीज मिलेंगी। एक चोटी मिलेगी इसकी सबसे ऊंची, उसका नाम क्या है, माउंट थुलियार। इसके अलावा हमें यहाँ एक पॉइंट भी मिलेगा, उसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों यह जो पॉइंट है, यह क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक चैनल और मिलेगा हमें। कौन सा चैनल मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या, कोको चैनल।
जो क्या करेगा दोस्तों, जो उत्तरी अंडमान और जो कोको द्वीप है उसको अलग करेगा। किस किस को? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को। जो कोको द्वीप क्या है दोस्तों, जो म्यांमार है, म्यांमार को ही हम क्या कहते हैं? कोको द्वीप बोलते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम कुछ द्वीप और हैं प्रमुख द्वीप, उनको देखते हैं। दोस्तों जिसमें हमारा पहला द्वीप है श्रीहरिकोटा। यह है कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है हमारा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर भी कहाँ स्थित है? पुलिकट झील पर स्थित है। पुलिकट झील। दोस्तों हम पुलिकट झील की स्थिति देखें तो क्या थी? ये जो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश था उसका जो बॉर्डर था, ये क्या है? पुलिकट झील है। दोस्तों पुलिकट झील पे कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही दोस्तों क्या स्थित है? इसी पर क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र, उपग्रह अंतरिक्ष केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण। ये जो है भारत का एकमात्र क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से क्या किया जाता है? उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें दोस्तों पंबन द्वीप की, तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में। दोस्तों इसी द्वीप को क्या कहा जाता है? इसी द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात यदि हम बात करें न्यूमूर द्वीप की, तो यह कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश वाला एरिया है वहां स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश वाला एरिया है उन दोनों के बीच स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इसे लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या था? विवाद था। तो क्या किया गया? इसको दो भागों में विभाजित किया गया। आधे भाग पर किसका कब्जा? बांग्लादेश का। और आधे भारत पर किसका कब्जा? आधे द्वीप पर किसका कब्जा? इंडिया का कब्जा। तो दोस्तों जिस पर इंडिया का कब्जा था या जो इंडिया वाला भाग था वह क्या हुआ? वह पूरी तरह से क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। इसके पश्चात बात करें यदि हम व्हीलर द्वीप की, तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य में? उड़ीसा तट पर स्थित है। उड़ीसा के तट पर, यानी किस पर? पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। अब दोस्तों इसी का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब बात करें हम माजुली द्वीप की, तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है हमारा असम में। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। तो दोस्तों हमारा जो है भारत की भौगोलिक संरचना, जिसके दो भाग बचे हुए थे, तटीय मैदान और द्वीप, ये आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ जो हमारे भारत की भौगोलिक संरचना थी, ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम अपना अगला पार्ट शुरू करेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारत के अपवाद तंत्र। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।